गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मोदी के वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स और मोदी केयर के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ईंटें दीवार बनाती हैं वैसे ही कोशिकाएं हमारा शरीर बनाती हैं, लेकिन हर कोशिका के बनने के लिए प्रोटीन चाहिए होते हैं। अगर हम बात करें हर न्यूट्रिएंट या पौष्टिक तत्व के बारे में, तो शायद सबसे जरूरी जो पौष्टिक तत्व है वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की हर एक कोशिका में पाया जाता है। हमारे शरीर के विकास, रखरखाव और रोगों से लड़ने की शक्ति के लिए प्रोटीन चाहिए। हमें ऊर्जा प्रोटीन से मिल सकती है, और इसके अलावा एंजाइम्स और हार्मोन्स के बनने के लिए भी प्रोटीन्स की ज़रूरत है। तो हम देख रहे हैं कि प्रोटीन कितने ज़रूरी हैं एक हेल्दी बॉडी के लिए। पर प्रोटीन बनते किससे हैं? प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से। टोटल 22 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 9 को कहा जाता है असेंशियल अमाइनो एसिड्स और 13 को कहा जाता है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारा शरीर खुद ब खुद नहीं बना सकता, तो इसीलिए असेंशियल है या जरूरी है कि ये अमाइनो एसिड्स हमारे भोजन में मौजूद हों। 13 नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारा शरीर खुद ब खुद बना लेता है, तो ये नॉन असेंशियल है या गैर जरूरी है कि ये हमारे भोजन में है या नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोटीन के इनटेक के बारे में, तो हम जरूर ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हम भोजन ले रहे हैं, क्या उसमें 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं या नहीं। इसको थोड़ा और समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स हैं, और ये 26 अल्फाबेट्स एक दूसरे के साथ जुड़कर एक सीक्वेंस में जब आते हैं तो कई तरह के वर्ड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वर्ड बनाना है इंडिया, तो आई के बाद एन के बाद डी के बाद आई के बाद ए जब एक सीक्वेंस में आएंगे तभी वो वर्ड बनेगा। और ये सारे अल्फाबेट्स एक दूसरे के साथ जुड़कर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा वर्ड्स बनाते हैं। उसी तरह 22 अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक श्रृंखला या सीक्वेंस में आते हैं, तो 10 लाख से भी ज्यादा प्रोटीन्स बनते हैं। और अगर किसी भी एक अमाइनो एसिड की कमी हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि कितने सारे प्रोटीन्स की कमी हो सकती है। सो हमें जब प्रोटीन के इनटेक की बात करनी है तो किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, असेंशियल अमाइनो एसिड्स या नॉन असेंशियल? आई एम श्योर आपका आंसर असेंशियल अमाइनो एसिड्स ही था। एक दिन में हमें कितना प्रोटीन चाहिए? हाउ मच प्रोटीन वी नीड इन अ डे? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रेकमेंड करते हैं कि एक वयस्क यानी कि एक अडल्ट को हर रोज 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे प्रोटीन की जरूरत है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का वजन है 60 किलो तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर किसी का वजन है 65 किलो तो उसको 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए हर रोज। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह है एज पर द आइडियल वेट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो ज्यादा प्रोटीन लें, या कोई व्यक्ति अंडरवेट है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो कम प्रोटीन लें। जो उनका सही वजन होना चाहिए उस हिसाब से हर 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन की उनको जरूरत है हर रोज। एक बढ़ती उम्र के बच्चे को जरूरत है 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। क्या इतना प्रोटीन हमें अपनी डाइट से मिल पा रहा है? हमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी जीवन शैली, खान पान की आदत और जो हमें क्वालिटी ऑफ फूड मिलता है उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स अवेलेबल नहीं है।
और यदि हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी होगी तो कैसे कैसे हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे। सबसे पहले हमारे नाखून कमजोर हो सकते हैं। अगर बाल झड़ने की प्रॉब्लम है तो इसका एक बड़ा कारण प्रोटीन की कमी हो सकता है। अगर हम पूरा दिन भर थके रहते हैं, नींद आती है, मसल्स की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो रही, कॉन्स्टिपेशन है, हार्ट बीट स्लो है या थकावट रहती है, तो ये सारे कारण प्रोटीन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ आपके सामने पेश है एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट प्रोटीन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए और ओवरऑल वेल बीइंग को अचीव करने के लिए, वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे इस प्रोडक्ट का, वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। वेल ऑल प्लांट प्रोटीन में खासियत है ट्राई ब्लेंड की, पावर ऑफ ट्राई ब्लेंड। हमने इसमें 3 तरह के प्रोटीन सोर्सेज यूज किए हैं। पहला है व्हीट, दूसरा है सोय और तीसरा है येलो पी। एक स्कूप यानी कि एक सर्विंग जो कि 10 ग्राम की है, हमें 8.4 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन प्रोवाइड करता है। कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। इसका मतलब यह है कि वेल ऑल प्लांट प्रोटीन में नो के नो असेंशियल अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हैं। वेल ऑल प्लांट प्रोटीन नेचुरल सोय आइसोफ्लेवोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट्स माने जाते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। लेकिन खास तौर पे उन महिलाओं के लिए जिनकी माहवारी आनी बंद हो चुकी है, उनकी हड्डियों की सेहत के लिए ये बहुत अच्छे माने गए हैं। वेल ऑल प्लांट प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है और ये 100% फैट फ्री है, तो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। 100% वेजिटेरियन है और लैक्टोस भी इसमें बिल्कुल नहीं है। तो वो लोग जो नॉन वेज नहीं खाते या वो लोग जो लैक्टोस इनटॉलरेंट हैं, वो भी वेल ऑल प्लांट प्रोटीन को ले सकते हैं। वेल ऑल प्लांट प्रोटीन का कोई स्वाद नहीं है, न्यूट्रल इन टेस्ट। आप जिस भी चीज में वेल ऑल प्लांट प्रोटीन को मिलाएंगे उसका कोई भी स्वाद चेंज नहीं होगा। कोई एडेड कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव या शुगर वेल ऑल प्लांट प्रोटीन में नहीं डाली गई। और आप इसको कैसे भी यूज करें, आप इसको कुक कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। वेल ऑल प्लांट प्रोटीन की जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहेगी। वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में बहुत फ्री फ्लोइंग है और हाईली सॉल्युबल है, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो दुनिया के बेस्ट मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट किए गए हैं। वेल ऑल प्लांट प्रोटीन किस किस को लेना चाहिए? जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं, अडल्ट्स हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, या ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स में या किसी भी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। कैसे लेना है? एक स्कूप जो कि 10 ग्राम का होता है, दिन में 1 से लेकर 3 बार आप ले सकते हैं। किसी भी चीज में वेल ऑल प्लांट प्रोटीन को मिलाया जा सकता है, जैसे कि दूध, सूप या जूस, या आप आटे में इसको मिलाकर रोटी, पराठा बना सकते हैं। इडली, डोसा, करी, लड्डू की चीज़ों में इसको मिलाया जा सकता है, और आप इसको बेक भी कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान में रहे कि वेल ऑल प्लांट प्रोटीन या कोई भी दूसरे सप्लीमेंट्स हम क्योर, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस के लिए सजेस्ट नहीं करते। प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग वुमन और ऐसे व्यक्ति जो किसी भी मेडिकल कंडीशन में हो, उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच।